2022 के चुनाव करीब आते ही रुड़की विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी से टिकट दावेदारों की लंबी कतार लगी हुई है। पर इन्हीं में एक चेहरा ऐसा भी है जिसको लेकर रुड़की की जनता भी मान रही है कि अगर देवेंद्र सिंह सैनी को कांग्रेस का टिकट होता है तो पुराने कांग्रेसी नेता होने के कारण उन्हें काफ़ी लाभ मिल सकता है, क्योंकि उनके दादा राम सिंह सैनी पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, जिस वजह से उनकी रांगों में राजनीतिक खून दौड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे विशेष संवाददाता अरशद हुसैन ने देवेंद्र सिंह सैनी से खास बातचीत। 2022 का चुनाव करीब है और कहीं ना कहीं अगर बात करें रुड़की क्षेत्र में कांग्रेस के टिकट को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। लोग टिकट के लिए पूरी तरह से प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पुराने कांग्रेसी नेता देवेंद्र प्रताप सैनी। उनसे हम जानना चाहेंगे, देवेंद्र प्रताप जी, आप पुराने राजनीतिज्ञ हैं, आपके खून में राजनीति दौड़ रही है। दादाजी आपके राज्य मंत्री रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप भी इसी टिकट की दौड़ में अपने आप को मानते हैं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ तक आए। और सवाल आपका ये है कि क्या मैं टिकट की दौड़ में हूँ, तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं एक सामान्य नागरिक हूँ और जितने सामान्य नागरिक 1,15,000 लोग टिकट के लिए दावेदार हैं, उसी तरह मैं भी एक दावेदार हूँ। और इसके बियॉन्ड जो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार्य होगा। और उसमें जिस भी प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी चुनेगी, क्योंकि हमारी आस्था पार्टी में है, हमारी आस्था रुड़की के नागरिकों में है, हमारी आस्था देश में है, तो हमारी आस्था विचारधारा में है, तो उनके साथ हम तन मन धन से काम करेंगे। और यही मैं आशा करता हूं कि यदि 1,15,000 में से एक मेरा भी नंबर आता है कभी, तो उसी तरह मैं सबके सहयोग की अपेक्षा भी करूंगा। रुड़की में राजनीति काफ़ी बड़ी स्तर पर रही है। काफ़ी यहाँ एमएलए भी रहे हैं, सांसद भी यहाँ से गए हैं, आपके ही घर से राज्य मंत्री भी रहे हैं। क्या समझते हैं, क्या इस वक्त रुड़की की, अगर हम ख़ास तौर पे रुड़की ही क्षेत्र की बात करें, रुड़की में क्या ऐसी जो आज तक एमएलएज रहे हैं, उन्होंने क्या ऐसे कार्य छोड़े हैं जो आप सोचते हैं कि वो कार्य नहीं हुए हैं और उनको करने का प्रयास करें, और आपको यहाँ की जनता अगर वोट देती है, आप एमएलए बनते हैं, तो क्या वो कार्य होंगे? कुछ उन पर प्रकाश डालें। देखिए, चुनाव में जब हम जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रत्याशी ये कहता है कि मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा। मेरा ऐसा मानना ये है, ये चुनाव जनता के लिए है, तो जनता ने बताना है कि वो क्या चाहती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे पहले हमें जनता से जानने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हमने जानी भी हुई हैं, जिसमें सीवर लाइन से रिलेटेड समस्याएं हैं, जल भराव से रिलेटेड समस्याएं हैं, रोज़गार से रिलेटेड समस्याएं हैं, महंगाई से रिलेटेड समस्याएं हैं, व्यापार की जो दुर्गति हो रही है उससे रिलेटेड समस्याएं हैं, 24 घंटे स्वास्थ्य की इमरजेंसी सेवाएं अवेलेबल नहीं हैं उसकी समस्याएं हैं, आपके जो नशाखोरी, जो ड्रग्स जिसको मैं बोलता हूँ, उसकी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारा युवा जूझ रहा है, नौकरी की समस्याएं हैं, जो पढ़ लिख गए बच्चे हैं उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। तो ये समस्याएं हैं, लेकिन इसके अलग हर वार्ड में अपनी अलग अलग समस्याएं भी हैं, जिनको हमें जान के, लिख के, उनको रुड़की की जनता से हमें वादा करना पड़ेगा, कोई भी प्रत्याशी हो, कि वो जब यहाँ से कोई भी विधायक चुने हमारी पार्टी से, वो उनको पूरा करे। और वो पूरा करने में भी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता उसमें सहयोग करेगा। और ये जन भागीदारी का काम है। यहाँ पे जो आपका वोटर है, वो अपने आप को ऐसे महसूस करना चाहिए उसको, जैसे कि वो विधायक नहीं चुन रहा बल्कि वो खुद विधायक है। तो इस तरह का वातावरण हम रुड़की में देखना चाहते हैं। दूसरा ये है कि रुड़की एक शिक्षक नगरी रही है। उस शिक्षक नगरी में हम एक बहुत अच्छी बात महसूस करते हैं कि लोग यहाँ पे सोचने समझने की बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं। छोटा बच्चा भी सोचने समझने की, ऑब्ज़र्व करके क्षमता रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेम भाव की जो आवश्यकता है आज जिस
जिस तरह से समाज बटा हुआ है, सोशल मीडिया पर जो झूठी पोस्टें आती हैं, फेक पोस्टें आती हैं, किसने चलाई किसने क्या किया, समाज का जो बंटवारा किया जाता है, उसके लिए हमें ज़मीनी स्तर पर अपने शहर को, अपने देश को तैयार करना है, ताकि ये जो विदेशी कंपनियों के थ्रू माध्यम से जो है हमारे देश में बंटवारा किया जा रहा है, उसकी रोकथाम की जा सकती है। ये काम हम पार्टी स्तर से भी करेंगे, और यदि हमारी सरकार 2022 में जिसकी आने की 100 नहीं 200% संभावना है, सरकार के माध्यम से भी करेंगे, क्योंकि आखिरकार चाहे वो किसी भी पार्टी के सदस्य हों, कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, सबकी मंशा यही होगी, यही रहनी भी चाहिए कि हमारा देश तरक्की करे, हमारे जो नागरिक है वो तरक्की करें। तो इस तरह की हम यहाँ पे विकास की गंगा को देखना चाहते हैं, और मैं ये समझता हूँ इसमें सभी की भागीदारी की ज़रूरत है। मेरा पूर्ण विश्वास है, विश्वास रखते हैं और समावेश करने में विश्वास करते हैं, तो उससे वो जो एक गुलदस्ते की तरह जो है देश को और शहर को हम देखना चाहते हैं, वहाँ पे विकास की संभावनाएं हैं। और हमारे लीडरान ने पुराने समय में कहा है, आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पढ़िए तो आप पाएंगे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो विकास है वो विकास जो सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, वो तभी संभव है जब हम जिस जगहों पे शांति हो, जिस जगह पे पीस हो। तो एक पीसफुल सोसाइटी जो है वो होनी चाहिए। पीसफुल का मतलब ये नहीं है कि हम कोई लड़ाई झगड़ा या डंडा लेके सिर्फ कर रहे हैं। पीस हमारे दिमाग में होता है। जब आप मेरे पास आते हैं तो मुझे आपको देख के बाँछें खिल जानी चाहिए, मुझे आपको देख के बाँछें खिल जानी चाहिए। तो वो जो उस तरह का जो माहौल है वो पीसफुल माइंड है। जब पीसफुल माइंड होता है तो क्रिएटिविटी, आइडियाज़ जिनकी बात करते हैं, मेक इन इंडिया भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि माइंड पीसफुल नहीं है। पीसफुल नहीं है तो क्रिएटिविटी नहीं है, आइडियाज़ ही नहीं आते हैं। माइंड उसी में फंसा पड़ा है, बंटवारे में, एक दूसरे को जो है बदतमीज़ी की भाषा यूज़ करने में। तो मैं समझता हूँ एक समय आएगा और सारी स्कीम सक्सेसफुल होंगी। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते। विश्वास रखते हैं और समावेश करने में विश्वास करते हैं, तो उससे वो जो एक गुलदस्ते की तरह जो है देश को और शहर को हम देखना चाहते हैं, वहाँ पे विकास की संभावनाएं हैं। और हमारे लीडरान ने पुराने समय में कहा है, आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पढ़िए तो आप पाएंगे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो विकास है वो विकास जो सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, वो तभी संभव है जब हम जिस जगहों पे शांति हो, जिस जगह पे पीस हो। तो एक पीसफुल सोसाइटी जो है वो होनी चाहिए। पीसफुल का मतलब ये नहीं है कि हम कोई लड़ाई झगड़ा या डंडा लेके सिर्फ कर रहे हैं। पीस हमारे दिमाग में होता है। जब आप मेरे पास आते हैं तो मुझे आपको देख के बाँछें खिल जानी चाहिए, मुझे आपको देख के बाँछें खिल जानी चाहिए। तो वो जो उस तरह का जो माहौल है वो पीसफुल माइंड है। जब पीसफुल माइंड होता है तो क्रिएटिविटी, आइडियाज़ जिनकी बात करते हैं, मेक इन इंडिया भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि माइंड पीसफुल नहीं है। पीसफुल नहीं है तो क्रिएटिविटी नहीं है, आइडियाज़ ही नहीं आते हैं। माइंड उसी में फंसा पड़ा है, बंटवारे में, एक दूसरे को जो है बदतमीज़ी की भाषा यूज़ करने में। तो मैं समझता हूँ एक समय आएगा और सारी स्कीम सक्सेसफुल होंगी। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते। आवश्यक है। तो इस तरह की हम यहाँ पे विकास की गंगा को देखना चाहते हैं, और मैं ये समझता हूँ इसमें सभी की भागीदारी की ज़रूरत है। मेरा पूर्ण विश्वास है, उसको संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि लोग थक चुके हैं इस बंटवारे की राजनीति से या बंटवारे से। तो मेरा तो यही मानना ये है कि पीस में ही, शांति में ही हमारा विकास छिपा हुआ है, और इसमें हमें अपने बच्चों को और अपने भविष्य को तैयार करना है, जो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम ज़रूर करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा रुड़की को लेकर। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा 2 बार से विधायक रह चुके हैं, क्या मानते हैं उनको किस नज़र से दें? देखिए, प्रदीप बत्रा विधायक जी के उसमें लोगों ने बहुत विश्वास के साथ जो है उन्हें नगर पालिका का चेयरमैन निर्दलीय बनाया था। इसके बाद जो है उसके बाद कांग्रेस पार्टी से भी उनको टिकट दिया, उसमें जिताया था। अब
मेरा ये मानना ये है कि जिस वक्त वो गए थे कांग्रेस पार्टी से, हमें कारण समझ नहीं आया कि क्या कारण था यहाँ से जाने का, और इसके बाद भाजपा से यहाँ से चुने गए। तो मेरे ख्याल से 3 योजनाएं रुड़की की जनता ने उन्हें दी है, लेकिन उस किस्म का जो विकास की संभावना है, क्योंकि वो दोनों बार जो है सत्ता पक्ष के विधायक रहे हैं। पहले कांग्रेस सत्ता में थी तब वहाँ के विधायक रहे हैं, फिर भाजपा सत्ता में रही 5 साल, अब तो उसके विधायक रहे हैं। तो वो जो समस्याएं हैं यहाँ की, नजूल की भूमि की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं। आज मैं इधर शिक्षा की देख रहा था, विद्यालय जो अंदर शहर के अंदर हैं उनकी हालत जर्जर है, जो कम से कम प्राइमरी स्कूल की तो मैं बात कह ही सकता हूँ। तो इन पे उनको ध्यान देने की आवश्यकता थी, वो जो है वो कर नहीं पाए हैं। शायद उनका समय कहीं और ज़्यादा जा रहा है, और या फिर ये कह सकते हैं कि जिस सरकार में वो रहते हैं कि वो सरकार उनकी नहीं सुन रही है, कि यानी कि वो अपना इतना दबाव शायद नहीं बना पाते कि वो सरकार उनके काम करती हो। तो कुछ तो वजह है, और ये रुड़की की जनता भली भांति जानती है कि समस्याएं कहाँ हैं। अब सड़कें हैं, सड़कें पहले बन रही हैं, फिर उखड़ रही हैं, उखड़ के टाइलें कहीं लग रही हैं। और देखिए, लीपा पोती से शहर सुंदर करना जो है वो औचित्य नहीं है। आपकी जिस तरह से शरीर के अंदर की जो आत्मा है उसका सुंदर होना ज़रूरी है, इसी तरह शहर के अंदर की जो आत्मा है, भाईचारे की आत्मा है, सोशल कॉन्सेप्ट में, एनवायरनमेंट पे ले लीजिए तो आपकी जल भराव और सीवरेज और इन सब की जो समस्याएं हैं, लोगों के मकान जो ज़मींदोज़ हुए जा रहे हैं, वो जो समस्याएं हैं, बेरोज़गारी की समस्याएं हैं, तो इन सब का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यदि वो लिखित में दिखाएं आंकड़े कि कितने लोगों को सरकारी योजनाओं का बेरोज़गारी में लाभ मिला है, कितने लोगों को हम जो है आपको स्वास्थ्य की सेवाओं में लाभ मिल रहा है, ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी पड़ेंगी। और वो उन्हें ही क्यों, जो भी जनप्रतिनिधि जिस वक्त का होगा उसे बतानी चाहिए, क्योंकि यही ट्रांसपेरेंसी और यही लोकतंत्र है। इसमें कोई बुराई या क्रिटिसिज्म की बात नहीं है कि यदि मैं आप मुझसे कोई कड़क सवाल पूछ लें तो इसमें मुझे जो है बुरा मान लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास या तो उसका जवाब होना चाहिए, या फिर मुझे आदर से उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये कमी मुझ में रह गई है और इसको हम सुधारेंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए हैं। रुड़की के भी जो 2 बार के विधायक रहे हैं, हालांकि सत्ता उनके हाथ में रही, पर वो उस तरह से विकास कार्य नहीं करा पाए जो रुड़की नगरवासियों के लिए होने चाहिए थे। इसी सवाल के साथ अगली बार फिर हम मुलाकात करेंगे देवेंद्र सैनी साहब से। आज इजाज़त लेते हैं। मैं अरशद हुसैन, इंडिया नाउ रुड़की। ठीक है।